नमस्कार आप सभी को। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे वीएमयू कोर्स की ड्यूरेशन क्या रहती है, अधिकतम वाली की आपकी जो मैक्सिमम कितने टाइम में आप अपना जो है अपना कोर्स कर सकते हैं। एक तो आपका मिनिमम होता है, जैसे कि आप राजस्थान यूनिवर्सिटी से बीए जैसे 3 साल में करते हैं, या फिर बीए की अवधि आपकी 3 साल की होती है, 3 साल का वो कोर्स होता है। आप कहीं पे जैसे एग्जाम में मेंशन करते हैं तो 3 साल लिखते हैं इस तरह से। तो वो ही चीज़ है कि आप अगर 3 साल में उसको नहीं कर पाते हैं, फेल हो जाते हैं, नॉट क्लियर आ जाता है, बैक लग जाती है, तो आप और कितने समय में उसको पूरा कर सकते हैं। तो ये सारी क्वेरीज आपकी जो कमेंट्स है वो यूट्यूब चैनल पर और टेलीग्राम पर आते रहते हैं। तो अगर आप टेलीग्राम से अभी तक आप नहीं जुड़े हैं, जहाँ पर आपको हर एक अपडेट टेलीग्राम पर मिल जाती है वीएमयू से जुड़ी, जो भी आपकी ऑफिशियल वेबसाइट पर आती है vmu.academic.in पर, तो वहाँ से भी आप जुड़ करके जानकारी ले सकते हैं। डिस्कशन का ग्रुप भी बना हुआ है, तो वो आप ज़रूर ज्वाइन करें। अब यहाँ पर इस चैनल पर आपको मेरे द्वारा इस तरह के वेरियस टॉपिक्स पर वीडियोस मिलते रहते हैं, जो कि आपकी लगभग जो नए नए छात्र जुड़ते हैं उनकी जो समस्याएं हैं, या फिर जो भी डिफॉल्टर से रिलेटेड है, और भी काफ़ी सारे ऐसे सवाल हैं जो कि आपके मन में आते रहते हैं, तो उनको आप ज़रूर देख लीजिएगा। उनमें उन वीडियो को देख करके आपकी सारी जो भी समस्या होती है वो उनका समाधान आपको मिल पाएगा। मेरी यही कोशिश हमेशा रहती है। तो आज की वीडियो में यही चीज़ें जानेंगे और क्या इसका सोल्यूशन है वो भी हम देखेंगे। तो सबसे पहले जैसे कि ये जो मैंने ओपन कर रखा है, ये वीएमयू का प्रोस्पेक्टस है 21-22 का, ठीक है। और प्रोस्पेक्टस के अंदर वीएमयू की जो सारी गतिविधियां होती है, कोर्स की फ़ी को लेकर के, कोर्स की ड्यूरेशन को लेकर के, कोर्स में क्या है, कोर्स की प्रक्रिया क्या है, इसके अलावा एग्ज़ाम कब होती है, प्रोसीजर क्या है, प्रैक्टिकल एग्जाम की डेट, सारी कुछ इसमें जो है कैलेंडर वाइज इसमें ये बना हुआ आता है कि कब से शुरू होता है। इस तरह से ये आपका टेंटेटिव होता है, बाकी अभी फॉलो नहीं हो पा रहा है क्योंकि कोविड के कारण। अब यहाँ पर हम देखें कि सबसे पहला कोर्स हमने यहाँ पर देखा कि ये मास्टर डिग्री प्रोग्राम है। अब इसमें जैसे कि एमए इकोनॉमिक्स में अगर आपने एडमिशन लिया है तो ये 2 साल का कोर्स होता है। पीजी आपका जो है पोस्ट ग्रेजुएट आप हो रहे हैं इसमें। तो अब यहाँ पर मास्टर डिग्री का है तो ये 2 साल का आपको कंप्लीट करना है। अब आपके समझ लीजिए कि प्रीवियस ईयर में आपके बैक लग गई है। एक चीज़ आप ज़रूर समझे, जो वीएमयू है उसमें 2 बार परीक्षाएँ होती है। 2 बार परीक्षाएँ होती है, एक तो आपकी जून में, एक होती है दिसंबर में। आपका जो पहला साल होता है, जैसे कि आपने अगर जुलाई में एडमिशन लिया है तो आप सीधा फिर जून में ही आपका जो है एग्ज़ाम होगा। और इस बीच आपके सामने एक और एग्ज़ाम होती हुई दिखेगी जो कि दिसंबर में है, जो कि पहले की है, तो इसमें आप नहीं दे पाएंगे। लेकिन नेक्स्ट ईयर से आप दोनों में ही जो है दे सकते हैं। अगर आपका इस वाले एग्ज़ाम में अगर आपके बैक आ गई है तो आपका नेक्स्ट ईयर जो होगा फाइनल में जब आएंगे उसके एग्ज़ाम से पहले आपको ये वाला जो है एग्ज़ाम देखने को मिलेगा। यहाँ पर भी आप अपनी नेक्स्ट एग्ज़ाम से पहले अपना वो पेपर क्लियर कर सकते हैं। समझ आया आपको भाई? ये जैसे कि जुलाई में आपने एडमिशन लिया है तो आपको जून अगले, जैसे 20 आपने जुलाई 2020 में एडमिशन लिया, ठीक है, तो 20 में आपने, अभी आप समझिएगा, अभी हो सकता है कि एग्जाम कुछ एक नई हुई है तो उसको आप दिमाग में मत लाइएगा। नहीं, हम समझते हैं जुलाई 2019, ठीक है, जुलाई 2019 में आपने एडमिशन लिया, जून 2020 में आपकी एग्जाम हो गई, ठीक है। अब यहाँ पर आपका फर्स्ट ईयर था। अब अगर आपको इसमें कोई बैक आ गई है, ठीक है, अब दिसंबर की जो एग्जाम होती है वो कौन सी होती है, वो आपकी होगी जुलाई 2019। तो ये आपका सेशन है जनवरी 2020 का, और ये एग्जाम भी दिसंबर 2020 की कहलाएगी। इसका एग्जाम सीधा इसमें होता है। इसका जुलाई 2019 में एडमिशन है तो जून 2020 में एग्जाम होगी। अगर आपका इसमें बैक आ गया है तो आप नेक्स्ट जो है इसका जो डिफॉल्टर फॉर्म आएंगे तब आप इसमें भर देंगे। आपका जो सेकेंड ईयर अगर हम बात करें जुलाई 2019 वालों के लिए, वो होगा जुलाई 2020 में वो अपना प्रोमोटिव फॉर्म भरेंगे। अब इनका जो एग्ज़ाम होगा वो जून 2021 में होगा। तो उससे पहले इन्होंने किस में अपीयर हो चुके हैं, इस वाले एग्ज़ाम में। तो ये फ़ायदा आपको इसमें और मिलता है कि आप पहले भी एक एग्ज़ाम दे सकते हैं। शुरुआती में नहीं दे सकते, जब आपको बैक लग जाती है पहला साल दे देते हैं उसके बाद, ठीक है। तो इस तरह से आप समझ लीजिएगा कि आप अपना इस समय में भी पूरा कर सकते हैं। फिर जैसे कि आपने जून 2021 में आपके फाइनल की एग्ज़ाम दी, उसमें अगर आपकी बैक आ गई, मान लो, ये तो आपके 2 साल पूरे कंप्लीट हो गए हैं, ठीक है, लगभग
कि अब 2 साल का जो आपका समय था कि इसमें आपको कंप्लीट करना था। तो अब आप जो है नेक्स्ट किस में देंगे, इस वाली में देखें कि आपका जो दिसंबर वाली जो नेक्स्ट आएगी उसमें आप देखिए कंप्लीट कर लेंगे तो भी आपका लगभग ये जो कंप्लीट हो जाएगा। बस 6 महीने लेट होगा और आपका तो बाकी जो बचाइए। इस तरह से आप समझ सकते हैं कि 2 साल का है और 4 साल में आप कंप्लीट कर सकते हैं अगर आपकी बैक लग जाती है तो। अब यहाँ पर काफ़ी सारे कैंडिडेट ऐसे हैं तो आप ज़रूर ये चेक कर लेना कि आपने कब तो एडमिशन लिया है। उसको छोड़ करके जो मेन एक होता है कि जुलाई से जून तक मेनली ये हो गया। उसके बाद आपकी जो 1 साल में 2 बार एग्ज़ाम होती है वो आपने किए कि नहीं किए, कहीं वो हो तो आपने अगर मिस नहीं कर दी, क्योंकि अगर आप एक साल में 2 एग्ज़ाम हो रही है फिर भी आपका कोर्स समय पर कंप्लीट नहीं हो पा रहा है तो कहीं ना कहीं इसमें आपकी गलती है। बाकी तो आपको 2 साल एक्स्ट्रा इसमें तो मिल रही हैं। एक 2 साल का कोर्स आप 4 साल में कंप्लीट कर ही सकते हैं, तो ये चीज़ आपकी रहती है। तो आप अपना काउंट कर लीजिएगा कब आपने एडमिशन लिया है और कब आपका कोर्स कंप्लीट होना चाहिए। इन एग्ज़ाम को आप पूरा जोड़ करके कि दिसंबर की भी बीच में आती है, फिर दोबारा यहाँ पर जून की आती है, फाइनल के साथ भी आप प्री का पेपर दे सकते हैं, तो ये भी आपका क्लियर हो गया है। तो ये होती है आपकी मिनिमम और मैक्सिमम अवधि। अब नीचे जैसे कि ये तो आपके मास्टर डिग्री के कोर्स है, ठीक है। अब काफ़ी सारे ऐसे कोर्स हैं जिनमें कि तो अब मैंने ये ओपन किया है आपका बैचलर डिग्री प्रोग्राम। इसमें ज़्यादातर जो बीए के कैंडिडेट्स हैं उनका जैसे कि 3 साल है, ये हम इस प्रोस्पेक्टस में देख रहे हैं, तो उनका 6 साल में आप कंप्लीट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आपका क्लियर हो चुका है। अब आप जोड़ लीजिएगा कहाँ से आपका शुरू है, फिर आपका जो कितनी बार आपका डिफ़ॉल्ट रहेगा पहली एग्ज़ाम देने के बाद, उसके बाद आप काउंट कीजिएगा। और दूसरी का भी ऐसा है कि दूसरी का जो आपका फ्रेश ईयर है, जैसे कि आपका सेकेंड ईयर है, उसका तो एक बार तो फ्रेश ईयर होगा ना, उसके नेक्स्ट आप दे पाएंगे। तो ये भी आप ज़रूर ध्यान रखें, फाइनल के साथ या सेकेंड ईयर के साथ भी आप फर्स्ट ईयर का दे सकते हैं और फाइनल के साथ भी आप सेकेंड ईयर के एग्ज़ाम डिफ़ॉल्ट भर के दे सकते हैं, इनमें कोई इशू नहीं है। अब यहाँ पर ज़्यादातर कैंडिडेट्स जो जैसे BLIS के हैं, जैसे कि जिन्होंने इसमें एडमिशन लिया है, तो इनका न्यूनतम वर्ष जैसे कि हम बात करें 1 है। अब एक तो जैसे कि अगर इन्होंने जुलाई में एडमिशन लिया है, ठीक है, तो सीधा इनका जून में ये कंप्लीट हो जाएगा, जून में एग्ज़ाम देंगे, पास होंगे, ठीक है। अगर नहीं होता है तो जून भाई जैसे कि जुलाई 2019 में किया 20 में, अब उसके बाद इनको मौका मिल रहा है कि 2 साल में करना है, तो इनके पास अभी ये एग्ज़ाम देने के बाद 2 एग्ज़ाम देने का मौका और है। कौन सी? एक तो आपकी जो है दिसंबर 2020 की डिफ़ॉल्ट भर के दे सकते हैं, फिर उसके बाद जून 2021 की, ठीक है। तो इस ऐसे आपको जो है अपनी कोर्स की जो अधिकतम अवधि आप चेक कर सकते हैं ऐसे जोड़ करके। तो ये आपकी 2 साल है BLIS के लिए। इसके अलावा अगर आप B.Ed में एडमिशन ले रहे हैं तो 5 वर्ष है। बाकी आप ये प्रोस्पेक्टस एक बहुत ही बेहतरीन जो PDF है, इसमें पढ़ करके आप काफ़ी कुछ जानकारी ले सकते हैं। जैसे कि यहाँ से कोर्स की पूरी जानकारी यहाँ पर आपको मिलती है कि शुल्क कितना लगेगा, अध्ययन सामग्री आपकी किस में मिलेगी, जैसे कि हिंदी में है। काफ़ी सारे कैंडिडेट्स को एडमिशन लेने के बाद यानी इवन आपको जब बुक्स आ जाती है तब पता चलता है कि ओ मैं तो इंग्लिश मीडियम से हूँ, हिंदी में बुक्स आई है, तो आपको ये चीज़ें देखनी चाहिए। फिर भी काफ़ी सारे ऐसे वीडियोस अभी यूट्यूब पे हैं जो कि काफ़ी कुछ अच्छी जानकारी दे रहे हैं। और यहाँ पर एक फ़ी की जानकारी यहाँ पर दी हुई है कि प्रोग्राम का स्ट्रक्चर जो क्या रहेगा, हिंदी माध्यम में रहेगा। इसके अलावा कंपलसरी कोर्सेज कौन कौन से हैं वो भी यहाँ पर मेंशन किए हुए हैं। इसके अलावा 3 विषयों का चयन जो करना है वो यहाँ पर मेंशन किया हुआ है। तो सारी जानकारी यहाँ पर है। और यहाँ पर कोड का नाम क्या रहेगा, क्रेडिट कितना मिलेगा जब आप उस पर फॉर्म फिल करते हैं या फिर आपको जो मार्क्स मिलते हैं, तो ये आपकी सारी जानकारी आपको इसी प्रोस्पेक्टस के अंदर ही मिल जाती है। तो आई होप आपको ये आपका न्यूनतम अवधि का और आपका मैक्सिमम अवधि का समय समझ में आया होगा। तो अब आप पता कर सकते हैं कि आप इस जो नए डिफ़ॉल्टर आ रहे हैं दिसंबर 2021, उसमें आप एलिजिबल है या नहीं है, भरना चाहिए नहीं भरना चाहिए, या फिर आपका कोर्स अभी कंप्लीट वैसा नहीं हुआ है। बाकी तो आपको पता ही होगा। और बाकी अभी भी आपकी कोई इस तरह से डाउट हो तो आप बता दीजिएगा। टेलीग्राम से ज़रूर जुड़े, जहाँ पर आपको इस तरह की बेहतरीन जानकारी मिलती रहती है।
और वहाँ पर भी आपको काफ़ी सारे सवालों के जवाब भी मिल जाते हैं, ग्रुप पर भी डिस्कस कर सकते हैं। और वेरियस टॉपिक्स पर जो वीडियो बनाई गई है जिनको आप देख सकते हैं, तो वो भी आप ज़रूर देख लीजिएगा, ताकि आप बार बार हर कहीं कमेंट ना करके अपना समय बिल्कुल वेस्ट ना करें। एक बार ही आप चीज़ें देखें, समझें और इन चीज़ों को अपने पूरे कोर्स तक आप ध्यान रखें। तो बस यही एक जो टॉपिक था वो हमने कवर किया है। आज के वीडियो में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।